अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। अब ईरान और यूएसए के मामलात वहीं पे अटके हुए हैं। एक दिन पॉजिटिव खबर लगती है, अगले दिन नेगेटिव खबर आ जाती है। अब सारी सूरत हाल को देख के ना तो क्रूड ऑयल किसी ख़ास सिमत में जा रहा है और ना ही हमारी मार्केट जो है किसी ख़ास सिमत में जा रही है। बहरहाल आज जो है बैंक मुकरमा की आज जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। 18 अगस्त को जो है सुबह 11 बजे जो है बोर्ड मीटिंग होनी है बैंक ऑफ पंजाब की, जिसका मुझे इंतज़ार था। बैंक ऑफ पंजाब की बोर्ड मीटिंग 28 अगस्त को होने वाली है। तो चलें जी, बैंक ऑफ पंजाब वाले अब बोर्ड मीटिंग का लाजमी वेट करें। जीआरआर की बोर्ड मीटिंग 20 अगस्त को होने वाली है। बाकी म्यूचुअल फंड्स का कुछ डेटा आया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। दैन डंडोर सीमेंट की एक अदद मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है। मार्केट हमारी तकरीबन 206 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई है। वॉल्यूम लो था क्योंकि पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा था और ओवरऑल आपका रिफाइनरी में भी आज वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा हमें नज़र आया है। एसटीएल वालों की भी जो है वो आज राइट शेयर जो है वो आ गए हैं, इसी वजह से आज ये डाउन भी गया है। तो ये राइट शेयर्स आपके एक्स हो चुके हैं और आज अच्छा खासा जो है ये आज आपका डाउन भी आया है। आगे चलते हैं जी, ये आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसटीएल किस तरीके से डाउन है, किस वजह से आया है। एचएमबी के रिज़ल्ट आए हैं जी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के, और मुझे हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और दूसरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनसे यार मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं थी कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। बहरहाल अगर आप मार्कअप जो है वो अर्न इनका देखेंगे, मतलब कि इंटरेस्ट रेट ही है बेसिकली, तो वो अगर आप इनका देखेंगे तो 2025 की निस्बत थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वहीं पे जहाँ पे इनके एक्सपेंस आ गए हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी मार पड़ी है और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी यहाँ पे डाउन चली गई है। सेम इसी तरह 2025 की ये इनकम चेक करें और 2026 की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम चेक करें, दोनों में आपको 14.5% का डाउन नज़र आ रहा है। और ये तकरीबन अर्निंग में भी तकरीबन जो है 15 से 20% का आपको डिक्लाइन नज़र आएगा। और बाकी आप बेशक चेक कर लें ज़रा, और नॉन इंटरेस्ट इनकम चेक कर लें, वो भी थोड़ी बहुत ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये चीज़ें आप लोग आपस में कंपेयर कर लें, अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है। तो अर्निंग भी इसी वजह से डिक्लाइन हुई है, 4.14 की अर्निंग है, लेकिन डिविडेंड इनकम मेंटेन रहा है। अब 2026 के हाफ ईयर पे अर्निंग इनकी बनी है 8.83। अब 2025 के हाफ ईयर पे इनकी अर्निंग बनी थी 11.11। अच्छा खासा डिक्लाइन बन रहा है, तकरीबन 15 से 20% का जो है हमें डिक्लाइन जो है वो आज देखने को मिला है। रिजल्ट्स मेरे लिहाज से तो अच्छे नहीं आए हैं, मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी रिजल्ट इसी तरह से नज़र आ रहे हैं। एएससी की एक अदर मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने खुद अभी डिटेल में नहीं देखी है, लेकिन ये यकीनन मेरे ख्याल में यूनिटी वाले ने बाय करना चाह रहे थे, मे बी एक्विजिशन का उसके बारे में ही होगी। एजीपी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है और इसकी आप लोग डेट वगैरह यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और इसे भी आप लोग जो है लाजमी देख लीजिएगा। मज़ीद आगे जीआरआर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, मैंने आपको बता दिया है। एएससी की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है और पीएनएससी की बोर्ड मीटिंग जो है वो भी अनाउंस हो चुकी है। कहाँ कब होनी है जी? ये 13 अगस्त को जो है इन्होंने मेरे ख्याल में अनाउंस किया है, या फिर इसके बाद होगी। बल्कि आप इमेज से देख लीजिएगा यार, कंफर्म कर लीजिएगा। क्रूड ऑयल अभी मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा कोई डाउन आया 1.5%, अभी 81.5% पे है। इससे पहले मैं देख रहा था आधा घंटा पहले, तो तब तकरीबन मेरे ख्याल में 82 के करीब था। तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा डाउन आया है, जो कि हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी, देन कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है। देन पाकिस्तान एल्यूमिनियम बीवरेज पीएबीसी की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पीआरएल के रिजल्ट जी, हर कोई पीआरएल के रिजल्ट का वेट कर रहा था। अब आप सिर्फ आप बेशक क्वार्टर टू क्वार्टर छोड़ दें, आप 25 और 26 को कंपेयर करें और यहाँ पे आप लोग चेक करें कि रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इजाफा है। तो बहरहाल ये जो रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ हुआ है ना, और प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई जितना रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से इन्हें यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रास प्रॉफिट इनका बच रहा है। और वहीं फिर इनके ग्रास मार्जिन भी देखें ना, पहले ग्रास मार्जिन बन रहे थे 0.6%, ठीक है, अब बन रहे हैं 9.2%। तो अच्छा खासा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस थोड़े बहुत इंक्रीज़ बनते भी थे, लेकिन जो है इतने ज़्यादा नहीं हुए। दैन एडमिन एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, बनता था बिल्कुल जी। और देन मज़ीद अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पॉजिटिव में चला गया है। अदर इनकम इनकी देखें कम हुई है, अदर इनकम अच्छी होती तो फिर मेरे ख्याल में और भी बूस्ट कर जाता, और भी अच्छे रिजल्ट्स आते। और टैक्स भी अच्छा खासा इन्होंने पे किया है। पिछली बार तो टैक्स था ही कोई नहीं ना, क्योंकि ओवरऑल नेट प्रॉफिट इनका कोई नहीं था। तो बहरहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका बहुत अच्छा आया, पीएटी,
और पिछली बार तो 2025 में माइनस में चल रहा था। 25 की अर्निंग्स -7 2025 की, अभी इनकी अर्निंग्स पहुंच गई है 25 पे। और अभी तो रिफाइनरी अपने आप को अपग्रेड भी करेगी, अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे तो सारी की सारी रिफाइनरी आपकी इंशाल्लाह जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगी। पर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं जी। मुझे तो लग रहा था कि मे भी थोड़ी बहुत मारना पड़ जाए रिजल्ट्स में, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रही हैं, इन्वेंट्री पे मारना पड़ जाए, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इस पर थोड़ी सी रिसर्च आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक जी टायर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है जी, गंदारा टायर की, और पीआरएल के रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड की जनरल मीटिंग एक अनाउंस हुई है। और ईपीसीएल के आज रिजल्ट आने थे, मेरे ख्याल में नहीं आए, शायद सोमवार को ही अब आएंगे, क्योंकि कल जुमे वाला दिन है। जुमे वाला दिन आपका वैसे ही ऑफ है, जुमे वाले दिन आपकी छुट्टी होगी, 14 अगस्त है, और फिर हफ्तावार आपका वीकेंड आ जाएगा। अब हमारी जो मार्केट है वो सोमवार को ही ओपन होगी। देखते हैं जी। और एक और ख़बर ये चल रही है कि पूरे मुल्क में बिजली मज़ीद महंगी की जाएगी। लगाओ जी लगाओ भाई, सोलर प्लेट लगवाओ। हमारा भी घर तैयार होता है, मैं भी कहता हूँ भाई सोलर प्लेट लगवाओ सारे, छोड़ो बिजली को। गवर्नमेंट को क्या देने हैं पैसे, गवर्नमेंट ने महंगी करनी है, हमें सस्ती तो देनी कोई नहीं है, हमें तो फैसिलिटी मिलनी कोई नहीं है स्टेट से। तो बस ठीक, अपनी सोलर प्लेट लगवाओ। जैसे मैं लाहौर में देख रहा हूँ हर बंदा सोलर प्लेट लगा रहा है, तो भाई सीधी सी बात, IPPs आपके उड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। मेजर IPPs आपके जो है वो उड़ चुके हैं, बल्कि कुछ IPPs हैं जो आपके वर्क कर रहे हैं। देन CSIL की बोर्ड मीटिंग है, बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा, और भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड मीटिंग है। और ये सारी की सारी लिस्ट है JS ग्लोबल वालों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, तो वही मैंने आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, फॉरवर्ड कर दी है। ये बेशक आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। एक और जी, सेंचुरी पेपर बोर्ड लिमिटेड मिल्स लिमिटेड CPB के आज रिज़ल्ट आए हैं, और रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड अगर आप देखें 2026 की सेल देखें, 27 की सेल्स देखें, 25 की अगर सेल्स देखें, रेवेन्यू इनका देखें तो वो 37,281 पे था, अभी 38,000 पे गया, थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इसी वजह से इनका लास्ट थोड़ा सा यहाँ पे अब हमें कम भी देखने को मिला है। बल्कि ये चौथे क्वार्टर के इनका जो है वो कुछ ना कुछ जो है सेल्स इनकी बेहतर हुई हैं। तो बहरहाल ओवरऑल सेल्स इनकी 2025 के चौथे क्वार्टर की निस्बत भी कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं, और EPS इनकी तकरीबन 0.69 की बनी है इस क्वार्टर की। और टोटल जो है इनकी 2026 के एंड तक EPS बनी है -0.15, 2025 में -0.86। इससे 2 साल पहले ये प्रॉफिट में चल रहे थे, अभी 2 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल से ये कंपनी जो है लॉस में चल रही है। बाकी आप लोग बेशक यहाँ पे मजीद एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह वो भी इंक्रीज़ हुए हैं थोड़े से, और एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल हुए हैं। अदर इनकम चेक करें, अदर इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, अदर इनकम का भी फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन एवरेज कंपनी है भाई, बिल्कुल बिलो एवरेज मूव कर रही है मेरे ख्याल से। तो AGTL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी, अभी मिलर ट्रैक्टर की बोर्ड मीटिंग आनी है, बलूचिस्तान व्हील्स की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी। मज़ीद इसके अलावा STL की इन्फॉर्मेशन है, देन CPB है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है जी, इसके अलावा तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं आप लोगों के साथ जो है लाजमी शेयर कर देता। चलें जी आगे चलते हैं, देखते हैं जी मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट ने निकाले हैं 206 पॉइंट, वॉल्यूम 388 मिलियन का, पेनी स्टॉक्स में भरपूर वॉल्यूम। सी एनर्जी में आज अगेन पॉजिटिव मूव, 14 का मेरा टारगेट है, और 57 पैसे ऐड करके गए 247। अरे भाई ये 388 में से 247 आप निकाल दें तो पीछे 150 मिलियन का वॉल्यूम बचता है ना आपका मार्केट में। तो वॉल्यूम बहुत लो है भाई मार्केट में, बहुत लो। पेनी में वॉल्यूम था, बीको में 103 मिलियन का वॉल्यूम बगैर किसी नेगेटिव न्यूज़ के आज इसे मार पड़ी है। पर मे भी कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, लेकिन अभी तक मुझे तो कोई नहीं पता चली, लेकिन चले आज डिस्कस भी करेंगे, 5 ब्रेक ना कर जाए। देन PRL है, PRL पॉजिटिव, ऑलमोस्ट कैप होने के करीब था, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। DSIL अगेन लोअर लाख, 40 मिलियन का वॉल्यूम, सेम जैसे दादा भाई सीमेंट के साथ हुआ था ऐसे ही DSIL के अंदर हो रहा है। WTL साइडवे है, 30 सीमेंट अगेन पॉजिटिव है, कल मैंने आपको बताया था 74-75 का ब्रेकआउट है, 79 को आज टच भी किया है, 79 80 क्रॉस करता है तो 84 का टारगेट होगा। बैंक ऑफ पंजाब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। स्कोल आपका डाउन है, 22 से रजिस्ट किया है, वापस आ गया है। TPLP आपका डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL आपका पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। और यहाँ पे चेक करिए टॉप एडवांसर में आपके पास STL है, राइट शेयर्स एक्स हो चुके हैं। देन IDL है जी, लो वॉल्यूम है, और गेमन है या गमून है जो भी आप पढ़ते हैं, कैप है, LGL है, STM है, AKGL है, और गैटी को भी आज कैप लगा है जी, बहुत मुद्दत बाद आज गैटी जाके जागा है। तकरीबन 1.5 लाख का वॉल्यूम है, 2 लाख का बल्कि वॉल्यूम है। ARCTM भी लो वॉल्यूम के साथ कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में DSIL और UVIC लोअर लाख है, और देन बीको आपका अच्छा खासा मार पड़ी, 103 मिलियन का वॉल्यूम। ASIC है जी 7% डाउन है। देन आप मज़ीद चेक कर लें तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। टोटल जी 17 कंपनियाँ कैप हैं,
आज हमारी भी कुछ खास कॉल नहीं चली है, कुछ एवरेज ही रही हैं, 1.5-2% पॉजिटिव या 1-2 डाउन भी रही हैं, क्योंकि मार्केट ने आज ज़्यादा मूव दी कोई नहीं है। AKGL, ARCTM, ASHT सारी लो वॉल्यूम भाई, सारी की सारी। STL में वॉल्यूम है कुछ, और RUPL में कुछ वॉल्यूम वो भी लो है, रबी है, PIM है, मैकपैक फिल्म में वॉल्यूम कोई तरह बेहतर है लेकिन कैप हुआ है, LEGUL, JTM, IDL, गैटी, गेमन में अच्छा वॉल्यूम है, बक्सली पेट लो वॉल्यूम, सारे के सारे लो वॉल्यूम वाले। लोअर कैप में शायद कोई 1-2 सिंबल हों, बिल्कुल जी। एक DSIL आ गया है, एक हमारे पास UVIC है, ये 2 पेनी आपके जो है लोअर लॉक हुए हैं। आगे चलते हैं जी। अब अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके आप लोग हमारा जो है व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने व्हाट्सअप पे मुझे इनबॉक्स करना है, लिंक का कहना है, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे डाउन आ रहा है, और अगर इसे ब्रेक करेगा तो फिर आपकी अगली सपोर्ट यहीं पे होगी। अब मार्केट आपकी ये चल रही है न्यूज़ वाली मार्केट है, ठीक है। अब टेक्निकली मार्केट जितनी भी बुलिश हो ना, तो मार्केट जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट फौरी तौर पे डाउन आ जाएगी। मार्केट जितनी भी बीरिश हो, पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएगी, मार्केट आपकी परफॉर्म कर जाएगी। बल 180 को आज भी मार्केट ने मेरे ख्याल में ब्रेक नहीं किया। आज की क्लोजिंग तकरीबन 1,80,104 पे है, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर 180 को मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर हमारे पास 1,78,780 की एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनेगी, जो कि 15 मिनट और 30 मिनट की आपकी जो है सपोर्ट है, और वो आपकी अगले जो आपका वीक होगा उसमें सोमवार वाले दिन के लिए वैलिड होगी। अब लेट्स सी, देखते हैं पॉजिटिव न्यूज़ कब आती है। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, फंडामेंटल्स की बेस पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, टेक्निकल कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ओनली इशू एक ही प्रॉब्लम है, वो है ईरान USA का मामला, जो कि हमारे लिए एनर्जी के क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं, पहले वाले व्हाट्सअप पे नंबर पे हमने ऑटो जो है रिप्लाई ऐड कर रखा है। आप जैसे ही व्हाट्सअप करते जाएंगे आपको फौरी तौर पे लिंक जो है आगे से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 03425736 या फिर दूसरा नंबर है, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप लोग लिंक का कह सकते हैं 0316626537 031662656373। आगे चलते हैं जी। माड़ी में अच्छा वॉल्यूम, क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है। आज का हाई देखें 687 का है, कोई मसला नहीं है। 677 पे क्लोज हुआ है, एक्स तक रखें इसे लाजमी, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर जाएगा। बीको में एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम और हैवी किस्म की आज सेलिंग भी देखने को मिली है। बीको में 5 तक तो वैसे ही आ सकता है, 5 से नीचे अब पिछली दफ़ा एक दफ़ा ये गया था वैसे, तब मेरे ख्याल में 4.20 4.30 तक 4 के करीब भी गया था ये, तब इसकी रैली लगी थी। तो वो बहरहाल एक एक्सट्रीम लेवल होगा, और वहाँ पे पिछली दफ़ा भी जब गया था वहाँ पे हमें बाइंग नज़र नहीं आई, लेकिन स्टिल अभी तक ये अपने 6.10 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। 6.20 आप इसे कर लें, तो जब तक 6.20 को बीको ब्रेक नहीं करेगा बीको ऊपर की तरफ नहीं निकल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल तक तो कोई हमें ख़बर जो है बीको की नहीं पता चली है, किस वजह से इसे आज हैवी किस्म की मार पड़ी है, हैवी किस्म का वॉल्यूम भी आया है। लेकिन मुझे तो पता है कि भाई पेनी है, पेनी आपको 5-6 माह आराम से तंग करते हैं, बल्कि 5-6 माह से ज़्यादा ही हो गए हैं स्प्लिट के बाद। स्प्लिट के बाद अब तक तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तंग कर रहा है। इसमें रैली लगेगी लेकिन आपको मज़ीद थोड़ा तंग करेगा, तो सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेनी स्टॉक्स में। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के रिजल्ट्स, एवरेज किस्म के रिजल्ट्स मार पड़ी है, और मेरे ख्याल में तो इसे आराम से जो है यहाँ से 110 को ब्रेक करके यहाँ पे 100 के करीब आ जाना चाहिए। रिजल्ट्स बिल्कुल एवरेज हैं भाई, 2.5% का यहाँ पे डिविडेंड दिया है और 2.5% का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। इससे अच्छा तो फिर बैंक अल फलाह आपको डिविडेंड दे रहा है। अगर नॉन शरिया ही लेना है तो फिर बैंक अल फलाह की तरफ क्यों ना जाए बंदा, HMB की तरफ क्यों जाना है। आप डिविडेंड यील्ड चेक करें, और स्प्लिट भी हो चुका है आइटम आपका, तो बैंक अल फलाह तो करंटली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है। तो बहरहाल ये 2 क्वार्टर जो है अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के काफ़ी ज़्यादा सख्त रहे हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी मुझे उम्मीद है कि वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब के इंशाल्लाह मेरी तरफ से मुझे लग रहा है जैसे कि अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। PRL के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, और PRL 77 पे क्लोज हुआ है। 80 का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए भाई, बहुत ऊपर निकल चुका है। रिफाइनरी में आप लोगों को स्टॉप लॉस ज़रूरी यूज़ करना है, क्योंकि रिफाइनरी में अगर कोई स्टॉक हो जाता है लंबा तो फिर लंबी गेम चलेगी आपकी। तो कोशिश करें कि जो भी रिफाइनरी में काम कर रहा है तो उसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। अब देखें ये अब यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है 70-68 के राउंड अबाउट। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, भले एहतियात से काम करें भाई। मैं तो आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखें ना, आप सिंपल जाएं NRL पे। अब आप देखें ज़रा कि NRL पे जब पिछली रैली लगी थी NRL ने कितना तंग किया था आपको, ये आप चेक कर लें कि जब ये NRL में यहाँ तक रैली लगी थी 470 की, उसके बाद NRL आपका 250 तक आया था, आधा रह गया था। उसके बाद देन एक बुलिश रैली लगी है और अब ये इतना ऊपर गया है। तो हमेशा आपको शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। पीक पे जब आप बाइंग कर रहे हैं, अब ये भी आपका पीक पे चल रहा है,
हाँ अलबत्ता इसमें भी आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये यहाँ तक आपका जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टिल शॉर्ट टर्म की करेक्शन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी वैसे स्टिल इसकी RSI ने 65-70 के लेवल को क्रॉस नहीं किया है। RSI अगर 70 के लेवल को क्रॉस कर जाती है तो फिर यकीनन ये वाला लेवल ये ब्रेक कर जाएगा आपका NRL। आगे चलते हैं जी, मज़ीद देखते हैं टाटा सीमेंट आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस, गैप अप ओपनिंग और तकरीबन 4 रुपए ऐड करके गया है, अच्छा वॉल्यूम है। मैंने आपको ये वाला टारगेट भी बताया था 79 से 80, वो भी हिट हो गया है। अब आखिरी टारगेट हमारा 84 से 85 का है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है 73 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करेंगे। CPB के एवरेज किस्म के रिजल्ट, कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं हैं। अब आप आ जाएँ ज़रा देखें पिछले 2-3 सालों में ये क्या कर रहे हैं। उससे पहले तो मुझे रिजल्ट बड़े अच्छे लग रहे थे, यहाँ तक चेक करें ना आप, पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। 1.30 पे क्लोज हुआ 2024, देन 2025 इनका देखें लास्ट में चलता गया माइनस में कंट्रोल हुआ। उससे पहले आप देखें इन्होंने राइट शेयर भी बड़े दिए हैं। बल ओवरऑल तो उन्होंने अपना सत्यानाश करके रखा हुआ था, लेकिन ईयरली एंड तक इनके रिजल्ट पहले भी ठीक आ रहे थे, तो 2.5 रुपये कमा ही रहे थे। बल ये एक हैवी किस्म का जो है बीरिश ट्रेंड से वापस आया है। और यहाँ से आप देखें ना, ये बीरिश ट्रेंड 103 से कहीं से गिरा है और तब से लेकर अब तक इसमें एक बीरिश ट्रेंड ही चल रहा है। अभी वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, बेशक एक्यूमुलेशन चल रही है, लेकिन अगली रैली इसमें लॉन्ग टर्म की लगेगी तो फिर चांसेस होंगे कि इंशाअल्लाह अगली रैली दोबारा ऐसे 42 तक लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर आपका स्टिल अभी तक टाइम टेकिंग है। मेरे ख्याल से 24 से 25 तक आपका जो है CPB फ़िलहाल के लिए आ सकता है। MEHT के बारे में एक भाई ने कहा हुआ था, तो MEHT बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो पे आया हुआ है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत हैवी किस्म की मार पड़ रही है। और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तो तकरीबन आपका 1000 से वापस आया है, 1000 प्लस से वापस आया और रेगुलर बेस पे मार पड़ रही है। बिल्कुल 150 पे रुका हुआ है। मेरी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 130 की मैंने उस दिन बनाई हुई थी कि यार 130 के लेवल तक अगर ये आता है तो वहाँ तक इसे रुक जाना चाहिए। बाकी अभी तक डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुई है यहाँ पे, ना तो डेली पे डाइवर्जेंस है और ना ही आपको वीकली पे कुछ खास डाइवर्जेंस नज़र आएगी। तो डाइवर्जेंस क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तक फ़िलहाल तक मुझे रिवर्सल इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 150 के बाद दूसरा लेवल 130 कंपनी का बनता है। सेपेल लिमिटेड में आज अच्छी मूव लगी है, 3 मिलियन का वॉल्यूम है। खैर हमने तो यहाँ पे लिया हुआ था 48 पे 50 मेरा पहला टारगेट था, और उसके बाद 52 से 53 यहाँ पे गैप फिलिंग है। 53.5 पे ये अगला मेरा टारगेट है, और फिर उसके बाद अगला टारगेट मेरा 58 से 60 का होगा। 60 आपका एक टेक्निकली जो है एक नया हाई यहाँ से लगाएगा। आगे चलते हैं जी, और नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर कोई स्क्रिप्ट है हमारे पास। और PSO है जी, PSO बहुत तंग कर रहा है। PSO के रिजल्ट्स का वेट करें यार, चुप करके रिजल्ट तक देखें। 340 330 आपकी सपोर्ट है, रिजल्ट तक वेट करें, तब तक इसे छेड़े ना। तो जब तक चलता नहीं है, एक्यूमुलेशन बहुत टाइम से चल रही है, बहुत लंबी एक्यूमुलेशन हो चुकी है। वीकली चार्ट पे ये अपनी अच्छी सपोर्ट पे मूव कर रहा है, तो बल देखें अब कब ये चलता है, रिजल्ट्स की बेस पे परफॉर्म करता है या कब चलता है। लेकिन ये बात आप देख लें कि पिछले फाइनल ईयर के रिजल्ट्स पे चला था, उसके बाद अब तक ये शेयर नहीं चला। तो कम से कम मेरा तो 400 का टारगेट है, कम से कम 400 440। देखते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। OGDC आज साइडवे क्लोज हुआ है, ठीक है, नीचे आ जाएगा। 310 तक आता है, 300 तक आता है, ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन स्लो आइटम है स्टिल। OGDC रिजल्ट्स का वेट करें, डिविडेंड आने दें। ऑयल एंड गैस वैसे ही स्लो हुआ पड़ा है, और आज आपका जो गैस का सेक्टर था SNGP SSGC वो भी आज आपके अगेन डाउन आ गए। PPL आज अगेन पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 2 रुपये ऐड करके गया है। PPL थोड़ी बेहतर मूव लगा रहा है। PPL मेरे ख्याल से यहाँ थे 240 तक, मैंने पहले आपको 235 का एक टारगेट बताया हुआ था, 240 250 तक मेरे ख्याल में जा सकता है। और फिलहाल इसमें एक शॉर्ट टर्म की रैली चल रही है, इस रैली को आप बेशक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये आपको 10-15 रुपये अगर डाउन मिलता है तो आप लोग इसमें एंट्री ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि PPL भी बहुत अच्छे रेट पे है, लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये ज़्यादा आपको तंग नहीं करने वाला। अब STL का भाई पूछ रहे थे कि भाई STL में हुआ क्या है। STL में ये हुआ है, ये देखें ना 85% के राइट शेयर्स मिले हैं। उन राइट शेयर्स की वजह से ये आखिरी दिन आपका देखें ना कहाँ पे क्लोज हुआ था। आखिरी दिन की जो इसकी क्लोजिंग थी वो आपकी तकरीबन बन रही थी तकरीबन 41 की, 41.43, वहाँ से क्लोज़ होके आज ये तकरीबन इसने लो लगाया है 29 का, और तकरीबन आज इसका जो कैप हुआ है 29.87 का। तो बल ये आपके राइट शेयर्स आए हैं, इस वजह से डाउन आया है। बाकी WTL के जो मैसेज आ रहे हैं भाई थोड़ा सब्र कर लें, एक दो वीक वेट कर लें, खुद ब खुद सेटल कर देंगे WTL वाले, क्योंकि WTL वालों को खुद कोई नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। अगले दिन कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो भी बात करते हैं यार ये हम करने वाले हैं, अगले दिन फिर उसकी क्लैरिफिकेशन कंपनी को देनी पड़ती है कि नहीं भाई इसका मकसद ये था, इसका मतलब ये था, वो खुद डेफिनेशन आगे से बताने लग जाते हैं। तो बल थोड़ा सा वेट कर लें, खुद ब खुद WTL वाला जो मैटर है ना वो सोल्व हो जाएगा। तो बहरहाल जी एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें क्या कहती हैं जी। और बहरहाल
ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको क्रूड ऑयल की प्राइसेस दिखा देता हूँ। माजर जी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है इस वजह से, बल्कि मेरा नेट ही ऑफ हुआ पड़ा है। तो वेल कनेक्ट करके देखते हैं। एक दफ़ा क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पे क्लोज होती हैं, क्योंकि फिर आपका वीकेंड आ जाएगा। वीकेंड में क्या पता कोई नेगेटिव न्यूज़ लग जाए, पॉजिटिव न्यूज़। अगर वीकेंड में कोई पॉजिटिव खबर लग जाती है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भी गिर सकती हैं। अभी वैसे क्रूड ऑयल का मैंने पिछली दफ़ा आपको एक एनालिसिस करके दिया था, शायद आपको याद होगा। मैं आपको दोबारा भी क्रूड ऑयल का एक दफ़ा आज एनालिसिस करके देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो क्रूड ऑयल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज लाजमी बताऊंगा, क्योंकि क्रूड ऑयल को यहाँ पे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। उस दिन हमने 2 दिन पहले हमने क्रूड ऑयल को देखा था और क्रूड ऑयल के हमने जो है उस दिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर किए थे कि भाई ये कहाँ से ब्रेक कर गया तो फिर नीचे का इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। आज भी हम एक दफ़ा ज़रा जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्रूड ऑयल को ज़्यादा आजकल जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। क्रूड ऑयल आपका 81.48 पे आ गया जी, तकरीबन आपका 2.15% डाउन है और -$1.79 है, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप सो कि वीकेंड में कोई जो है एक पॉजिटिव खबर लगे जिससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद डाउन आ जाएँ। चलें जी, तो अभी मैंने क्रूड ऑयल ओपन कर लिया है। तो मज़े की बात यह है कि क्रूड ऑयल में दोबारा मंदी आ रही है। अब इससे कम से कम इस लेवल को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी था। 86 के लेवल को क्रूड ऑयल ने ब्रेक नहीं किया, अब दोबारा डाउन आ रहा है। तो बल मैंने जो उस दिन आपको एनालिसिस करके दिया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको उस दिन जब ये क्रूड ऑयल यहाँ पे था, ये एक कैंडल पर, तब मैंने आपको कहा था कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, इससे नीचे अच्छी क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो फिर क्रूड ऑयल की मंदी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी क्रूड ऑयल की मेरे ख्याल से मंदी स्टार्ट हो गई है और नीचे ये जो गैप्स पड़े हुए हैं ना बड़े बड़े, ये गैप आपका पड़ा हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए क्रूड ऑयल आपका डाउन आएगा। और अब आपने ये चेक करना है कि डेली के सेंटीमेंट्स क्या कहते हैं। डेली के सेंटीमेंट देखें माइनस में है, तो मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल आपका यहाँ से और डाउन आएगा। देखते हैं वीकेंड में कुछ और खबर लग जाए पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अलग बात है, नहीं तो फिलहाल के लिए टेक्निकल यही कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल को यहाँ से डाउन आना चाहिए। और ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक हो गया है, जो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद देन आपका शॉर्ट टर्म में इसने सपोर्ट पकड़ी, बेशक शॉर्ट टर्म में ऊपर गया, लेकिन देन अगेन अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से अगर 84.8 को ब्रेक कर जाता तो क्रूड ऑयल आपका 90 की तरफ जाता, लेकिन खबरें ऐसी चल रही हैं तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट आपका क्रूड ऑयल दे चुका है। और देन अब यहाँ से एक हैवी किस्म का डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट होने की चांसेस हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। मे बी कोई वीकेंड में कुछ खबर आ जाए तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा डाउन का भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। वीकेंड है, एंजॉय करें, 14 अगस्त का दिन है। तो बहरहाल जी, चैलेंज अल्लाह बेहतर करेगा। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर दूंगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।